सावन निवास अकेला खड़ा था, शहर के किनारे पर, जहां सड़क धूल भरे मैदानों में मिल जाती थी। होटल कभी बहुत आलीशान था, अब यह फीका पड़ गया था, भूले हुए समय का एक टुकड़ा। बगीचा बड़ा हो गया था, फव्वारा सूखा था, लेकिन सावन निवास में अभी भी एक अजीब सा आकर्षण था। शायद वो शांति थी या चमेली की खुशबू जो हवा में रहती थी। जो भी था, सावन निवास आपको अपनी ओर खींचता था। होटल कम ही भरा होता था, मुट्ठी भर मेहमान आते जाते थे। वे ज्यादातर मुसाफिर थे, गुजर रहे थे। वे ज्यादा दिन नहीं रुकते थे। सावन निवास में कोई भी ज्यादा दिन नहीं रुकता था, अगर उन्हें 7वें कमरे के बारे में पता होता। 7वां कमरा हमेशा बंद रहता था। कभी किसी ने अंदर नहीं देखा, न मेहमानों ने, न ही स्टाफ ने। यह एक ऐसा कमरा था जो रहस्य में डूबा हुआ था। फुसफुसाते राज इसके पीछे परछाई की तरह चलते थे। कुछ लोग कहते थे कि कमरा भूतिया था। वे रात में अजीब आवाजों की बात करते थे, अंधेरे में गूंजती कराहें। दूसरों ने कहा कि कमरे में एक काला राज छिपा था, एक राज जिसे होटल का मालिक रामनारायण छिपाने के लिए बेताब था। कहानियां बस कहानियां थीं या थीं, कोई निश्चित रूप से नहीं जानता था, लेकिन डर असली था। यह हवा में भारी था, खासकर 7वें कमरे के आसपास। दिन के उजाले में भी लोग इसके दरवाजे से बचते थे, मानो लकड़ी में ही कोई श्राप। वे 7वें कमरे का जिक्र करने से भी बचते थे। यह बात विजय के लिए और भी दिलचस्प हो गई, और जितना अधिक उसने सीखा, उतना ही अधिक उसकी दिलचस्पी बढ़ती गई। वह जानता था कि इस रहस्य को सुलझाना उसके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। रामनारायण, होटल का मालिक, परछाइयों का आदमी था। उसकी उपस्थिति हमेशा रहस्यमयी और डरावनी लगती थी। वह हमेशा देख रहा होता था, हमेशा सुन रहा होता था। उसकी हरकतें हमेशा संदिग्ध और छिपी हुई होती थीं। उसकी आंखें गहरी और अथाह, हर जगह विजय का पीछा करती हुई लगती थी। वे आंखें जैसे हर रहस्य को जानने की कोशिश कर रही थीं। जब विजय ने 7वें कमरे के बारे में पूछा, तो रामनारायण ने उसे टाल दिया। उसने कहा कि वहां कुछ भी खास नहीं है। उसने कहा कि यह सिर्फ एक पुराना स्टोर रूम था, कोई दिलचस्पी की बात नहीं। लेकिन विजय को यकीन नहीं हुआ। लेकिन विजय ने उसकी आंखों में डर की झलक देखी। वह जानता था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने उसकी आवाज में कंपी सुनी। रामनारायण की आवाज में छिपा डर साफ झलक रहा था। वह जानता था कि रामनारायण कुछ छिपा रहा है। उसकी हरकतें और बातें संदिग्ध थीं। विजय ने स्टाफ से भी बात की। उसने सोचा कि शायद वे कुछ और जानते हों। वे घबराए हुए लोग थे, जल्दी से अपने कंधों पर नजर डालते थे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उन्होंने उसके सवालों से परहेज किया। वे सीधे जवाब देने से बचते थे। वे दुर्भाग्य और बुरी आत्माओं के बारे में बुदबुदाते थे। उनकी बातें और फुसफुसाहटें विजय को और भी चिंतित कर रही थी। लेकिन विजय बता सकता था कि वे जितना बताते थे, उससे ज्यादा जानते थे। उनकी आंखों में छिपे हुए सच की झलक थी। वे कुछ छिपा रहे थे। विजय ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगा।
विजय जानता था कि उसे 7वें कमरे को खुद देखना होगा। उसने देर रात तक इंतजार किया, जब तक होटल सो नहीं गया। वह धीरे धीरे गलियारे में चला। उसके कदम धागे जैसे पतले कालीन पर दबे हुए थे। जैसे ही वह 7वें कमरे के पास पहुंचा, हवा ठंडी हो गई। उसे वहां एक उपस्थिति महसूस हो रही थी, कुछ अंधकारमय और चौकस। दरवाजा बंद था, जैसा कि उसने उम्मीद की थी, लेकिन विजय तैयार होकर आया था। उसने लॉक पिक्स का एक सेट निकाला। उसकी उंगलियां तेजी और खामोशी से काम कर रही थी। ताला खुल गया। विजय ने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। अनजान निशान, कमरा अंधेरा और धूल भरा था। सड़ांध की गंध से हवा भारी थी। खिड़की में एक दरार से चांदनी अंदर आ रही थी, कमरे को जगह जगह रोशन कर रही थी। विजय फर्नीचर की रूपरेखा देख सकता था, जो सफेद चादरों में ढका हुआ था, और दीवारों पर अजीब निशान सूखे हुए खून जैसे दिखने वाले चीज से बनाए गए थे। विजय अंदर गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपना हाथ दीवार पर फिराया, अजीब निशानों को छूते हुए। वे प्राचीन, अनजान थे। वे उसकी समझ से परे किसी शक्ति की बात करते थे। कमरे के बीच में लकड़ी का एक बड़ा संदूक रखा था, जिसकी सतह पर वही अजीब निशान खुदे हुए थे। विजय सहज रूप से जानता था कि अंदर क्या है। ताबूत का आलिंगन। संदूक भारी था, लकड़ी पुरानी और सूखी थी। विजय ने ढक्कन उठाने के लिए जोर लगाया। उसकी सांस गले में अटक गई। जैसे ही ढक्कन खुला, एक पुरानी सी गंध निकली, जिससे उसका दम घुट गया। अंदर फीकी मखमली की तह में एक ताबूत रखा था। यह अलंकृत नक्काशीदार था, जिसमें मृत्यु और पुनरुत्थान के दृश्य दर्शाए गए थे। विजय ने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और ताबूत की सतह को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियों ने संपर्क किया, कमरा हिलने लगा। हवा ऊर्जा से चटक रही थी। दीवार पर बने निशान एक भयानक लाल रंग में चमक रहे थे, और ताबूत के अंदर से विजय ने एक धीमी, कर्कश फुसफुसाहट सुनी। एक राज का खुलासा। यह एक ऐसा रहस्य था जो वर्षों से छिपा हुआ था, एक ऐसा रहस्य जो अब सामने आने वाला था। विजय ने ताबूत खोल दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ा रही थी। अंदर एक युवती का पूरी तरह से सुरक्षित शरीर पड़ा था। उसकी त्वचा चमक रही थी, जैसे वह अभी भी जीवित हो। उसने सफेद रंग का गाउन पहना हुआ था। उसके हाथ उसकी छाती पर क्रॉस किए हुए थे। यह दृश्य किसी पुरानी कहानी की तरह लग रहा था, लेकिन यह उसका चेहरा था जिसने विजय को मोहित कर लिया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। यह एक ऐसा चेहरा था जो शुद्ध आतंक की अभिव्यक्ति में जमा हुआ था। उसकी आंखों में छिपा हुआ डर साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही विजय ने महिला को देखा, फुसफुसाहट तेज हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। उसके चारों ओर एक भंवर की तरह घूम रही थी। फुसफुसाहट शब्द बनाने लगी, जैसे कोई जहां हर दीवार ने एक कहानी सुनाई। अनसुलझा रहस्य। विजय ने कभी नहीं बताया कि उसने उस रात क्या देखा। कुछ लोग कहते हैं कि अनुभव ने उसे बदल दिया, उसे महिला की दुखी आंखों से सताया। दूसरों का कहना है कि वह बस उसके राज्य की रक्षा करना चाहता था, उसे आराम करने देना चाहता था। 7वां कमरा बंद रहा, लेकिन कहानियां जारी रहीं। सफेद कपड़ों वाली महिला की फुसफुसाहट, उस जासूस की जिसने उसके राज खोलने की हिम्मत की, और सावन निवास, यह हमेशा की तरह खड़ा था, शहर के किनारे पर एक अकेला प्रहरी।
परछाइयों और फुसफुसाहटों का स्थान जहां अतीत मरने से इनकार करता है। एक ऐसी जगह जहां कुछ राज अनछुए रहना ही बेहतर है।